नमस्कार दोस्तों, वी आर फूडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ढेर सारी लेयरों वाली मीठी मठरी। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और नॉन ऑयली बन कर के तैयार हो जाती है। इसे आप पहली बार में परफेक्ट बना सकते हो। ये नो फेल रेसिपी है। चलिए तो फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मठरी के लिए चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ गैस पर मैंने पैन रखा है और इसमें हम 1 कप जितनी चीनी डालेंगे और अब हम इसमें 1 कप जितना ही पानी डालेंगे और अब हम मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसे कंटिन्यूसली चलाने से चीनी जल्दी से और एक जैसी मेल्ट हो जाती है। यहाँ पर हमें एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, हल्की चिपचिपी चाशनी बना करके तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर जो है चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें एक अच्छा सा बॉईल लाएंगे और जब इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तो हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए फिर से बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चिपचिपी चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आप गलती से चाशनी को थोड़ा सा भी गाढ़ा करते हो तो आपके मठरी के ऊपर आपको चीनी के क्रिस्टल्स सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएंगे। तो अगर आपको उस टाइप की मठरी पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हो। तो लीजिए यहाँ पर जो है हमारे चिपचिपी चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। एक तार होने से पहले ही हम गैस को बंद कर लेते हैं और अब हम इसे बाजू में रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक थाली ली है और एक छलनी ली है और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। आज के मठरी हम मैदा के साथ बनाने वाले हैं। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी घर की कटोरी सेट कर दीजिए और पूरा मेजरमेंट उसी के साथ लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप जितना मैदा लिया है और इसे हम अच्छे से छान कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी लम्स है वो पूरी तरह से टूट जाए। तो यहाँ पर मैदा हमने अच्छे से छान लिया है। तो अब हम इसमें बिल्कुल 2 पिंच जितना नमक डालेंगे और अब हम इसमें मोयन डालेंगे। तो यहाँ पर हम मोयन के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे। ये घी बहुत ज़्यादा जमे हुए फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसे हम हल्का सा इस तरह से मेल्टेड लेंगे और एक गरम भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पोहा खाने के चम्मच से 4 चम्मच जितना घी इस्तेमाल किया है 2 कप मैदा के लिए। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पानी थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे। अगर हमारा आटा बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो हमारी मठरी बनाने में प्रॉब्लम आएगी, उसका शेप परफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आटा हम रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त लगा करके तैयार करेंगे और इसे गूंथने के लिए हमने जो पानी यूज़ किया है ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ठंडा और ना गर्म। तो लीजिए यहाँ पर हमने इसे इस तरह से गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा मसल देते हैं ताकि इसके ऊपर जो भी क्रैक्स है वो पूरी तरह से मिट जाए। इसे हल्का सा गूंथने के बाद अब हम इसे ढक कर के रखेंगे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए। अब मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ का बाउल लिया है। इसमें हम पोहा खाने के चम्मच से 2 चम्मच जितना मैदा डालेंगे और 2 चम्मच जितना देसी घी डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर ये जो मिक्सचर है इसे साटा कहते हैं। इसे हम मठरी बनाते वक्त यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करने से जब हम मठरी को फ्राई करते हैं तो उसकी पूरी लेयर्स ऑयल में डालने के बाद खुल जाती है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मठरी बन करके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर घी लगे तो हम फिर से 1 चम्मच जितना घी यूज़ करेंगे और इसका पतला सा घोल बना करके तैयार करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने फिर से 1 चम्मच जितना घी यूज़ किया है और इसका इस तरह से पतला घोल बना करके तैयार किया है। अब हम इसे बाजू में रख देते हैं। तो यहाँ पर लगभग 7 से 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये आटा अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम इस तरह से हल्का सा मसल देते हैं और अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि हमें इसकी लोइयाँ बनाने में आसानी रहेगी। इसे हम इस तरह से थोड़ा सा पतला सा लंबा बनाएंगे और अब हम चाकू की मदद से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। जिस साइज़ की आपको मठरियाँ बनानी है उस हिसाब से भी आप इसे कट लगा सकते हो। ज़्यादा बड़ी बड़ी मठरियाँ बनाएंगे तो हो सकता है कि वो अंदर से कच्ची रह जाए। कट लगाने के बाद अब हम इन लोइयों को हाथों पर लेकर के इस तरह से प्लेन बनाएंगे ताकि हमें इसे बेलने में आसानी रहेगी। और अब हम इन्हें ढक करके रख देते हैं। जब पूरी लोइयाँ बन करके तैयार हो जाएगी तो उन्हें हमें ढक करके रखना है ताकि वो ना सूखे। और अब हम लोइयों को बेलना शुरू कर देते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा पतला ही बेल करके तैयार करेंगे ताकि मठरी की लेयर क्रिस्पी बने और ज़्यादा लेयर्स बने।
तो लीजिए, इसे मैंने इस तरह से पतला सा बेल कर तैयार कर लिया है। अब हमने जो साटा बना करके रखा था मैदा और देसी घी मिक्स करके, उसे हम थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि लेयर्स ऑयल में डालने के बाद ना खुले, इसलिए हम इसे थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे और अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब हम चाकू की मदद से इन्हें इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट करेंगे। और ये जो स्लाइस है इन्हें हम एंड तक कट नहीं लगाएंगे, वरना ऑयल में डालने के बाद ये पूरी तरह से बिखर जाएगी। जितनी करीब करीब आप इन्हें लेयर्स में कट करेंगे, आपकी मठरी को उतनी ही ज़्यादा लेयर्स आएगी और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। इसे कट करने के बाद अब हम इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से एक जगह पर इस तरह से कलेक्ट करेंगे और फिर हम इसे हल्का सा इस तरह से लंबा खींच लेते हैं और फिर हम इसे राउंड शेप देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। आप चाहो तो इसे इस तरह से कलेक्ट करने के बाद हल्का सा खींचने के बाद इस तरह से भी ट्विस्ट कर सकते हो और फिर राउंड शेप दे करके इसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए। तो इसी तरह से हम सारी मठरियाँ बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर इन्हें फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लेना है और फिर हम इसमें तैयार की हुई मठरियाँ डालेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इन्हें हम फ्राई करेंगे। शुरू में हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसे हम ऑयल में हल्का सा सेट होने देते हैं, हार्ड होने देते हैं और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे फ्राई होती है इसकी पूरी लेयर्स बहुत ही अच्छे से खुल जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। तो जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो हम इसे इस तरह से पलट देते हैं और इन्हें हम दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। गैस हमें मीडियम रखनी है ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। तो लीजिए, यहाँ पर हमने मठरी को हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से खस्ता भी हो चुकी है। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसकी जो लेयर्स है वो पूरी तरह से खुल चुकी है और ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल क्रिस्पी और नॉन ऑयली। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरी बैच भी हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार करेंगे। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो आप इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर दीजिए और उसके बाद भी आप इसे फ्राई कर सकते हो। यहाँ पर जो हमने चाशनी बनाई थी इसे मैंने एक बाउल में निकाला है ताकि इसमें हमारी मठरियाँ आसानी से डीप हो जाएगी, अच्छे से डीप हो जाएगी। और जो चाशनी है वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी तो इसे मैंने हल्का सा गर्म किया है और जो मठरियाँ है वो भी बिल्कुल हल्की सी गर्म है। अगर चाशनी और मठरी दोनों ही बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो हमारी मठरियाँ चाशनी को बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगी और बाद में वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए चाशनी में छोड़ देते हैं और फिर हम इसे इस तरह से पलट देते हैं। फिर से हम इसे कुछ ही सेकंड्स के लिए इसमें रखेंगे और फिर हम इसे निकाल देते हैं। और इसी तरह से हम सारी मठरियों को चाशनी में डिप करके लेंगे। ये जो मठरियाँ है ये लंबे समय तक ऐसी ही क्रिस्पी बनी रहती है। तो है ना बिल्कुल आसान रेसिपी, पहली बार में भी आप इसे परफेक्ट बना सकते हो, बिल्कुल नो फेल रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे मेरे नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे।